हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन की यूनिट 2 करने वाले हैं। मैंने यूनिट 1 पहले ही करा दी है। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट 2 के अंदर हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला है धर्मवीर भारती का अंधा युग। उसके बाद हमें पढ़ना है चैप्टर 5 के अंदर, ये 3 दे रखे हैं, आई थिंक ये पोएम्स हैं। व्हेन माय प्ले वाज विथ थी। उसके बाद दूसरी लाइट, ओ वेयर इज द लाइट। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद चैप्टर 6 के अंदर हमें पढ़ना है द वॉइड, और दूसरा सो वेरी फार, और तीसरा मुक्ति बोध। तो ये सब हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, जो कि है धर्मवीर भारती का अंधा युग। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो धर्मवीर भारती जी की बात करें तो 1926 से लेके 1997 तक इनका टाइम पीरियड है। एंड हिंदी लिटरेचर के अंदर इनका काफी नाम था। एंड ये पोएट थे, साथ ही साथ नोवेलिस्ट और प्ले राइटर, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट भी थे। अब वो 1960 से लेके 1987 तक धर्मयुग नाम की एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन के एडिटर रहे हैं। ठीक है, इनके फेमस नॉवेल्स की बात करें तो उनके 2 नॉवेल्स बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। पहला गुनाहों का देवता 1949 और दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा 1952। इन दोनों पर ही बॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं। और अंधा की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही प्ले लिखा है जिसका नाम है अंधा युग 1953 में। अवार्ड्स की बात करें तो इस प्ले के लिए उन्हें 1988 में संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड मिला। ठीक है, साथ ही उन्हें 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ठीक है, अंधा युग प्ले का सफर की बात करें तो इस सेक्शन में बताया गया है कि अंधा युग लिखने जाने के बाद कैसे लोगों तक पहुंचा। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट 1954, सबसे पहले इसे 1954 में इलाहाबाद के ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। यानी शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ सुना था। ठीक है, ये जो अंधा युग प्ले है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस 1962 में हुई। मतलब स्टेज पर ये पहली बार 1962 में परफॉर्म किया गया। इसे सत्यादेव दुबे ने प्रोड्यूस किया था और मुंबई में इब्राहिम अलखजी की बिल्डिंग की रूफ टॉप पर एक छोटी सी ऑडियंस के सामने दिखाया गया था। दूसरा, लेगेसी की बात करें तो उसके बाद ये प्ले इंडिया के सबसे बड़े और मशहूर डायरेक्टर्स ने स्टेज किया है, जैसे एम की राना और इब्राहिम अलखजी, रतन थियाम और मोहन महर्षि। ठीक है, तो ये जो प्ले है ये हिंदी थिएटर का एक मास्टरपीस बन जाता है, जो रेडियो से शुरू होकर इंडिया के बड़े बड़े स्टेजेस तक पहुंचा। अब इसके हिस्टोरिकल और मिथिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो अंधा युग की कहानी महाभारत के इवेंट्स पर बेस्ड है। महाभारत एक महान संस्कृत महाकाव्य एपिक है जो लगभग 400 बीसीई से 200 सीई के बीच कंपाइल किया गया था। और इसमें 1 लाख श्लोक्स हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। तो कहानी जो है वो हस्तिनापुर के कुरु वंश से शुरू होती है। धृतराष्ट्र और पांडु, तो राजा विचित्र वीर के 2 बेटे थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से उन्हें राजा नहीं बनाया गया। उनके छोटे भाई पांडु राजा बने। अब किसी वजह से जो पांडु हैं उन्हें श्राप मिला होता है एक, और उसकी वजह से उन्हें सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ त्याग कर जंगल जाना पड़ता है। अब तभी भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को राजा बना देते हैं। अब इनकी फैमिली ट्री को देखें तो पांडु के 5 बेटे होते हैं जिन्हें पांडवास कहते हैं। 5 में से जो सबसे बड़े हैं वो हैं युधिष्ठिर, उसके बाद है भीम, फिर है अर्जुन, उसके बाद है नकुल, उसके बाद है सहदेव। ठीक है, अब कौरवास को देखें तो सबसे बड़े दुर्योधन और दुशासन है। ठीक है, दुश्मनी का बीज कहाँ से हुआ? तो पांडु की मौत के बाद कुंती, मतलब कि पांडवास की माँ, बच्चों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गई। सभी भाई साथ बड़े हुए, लेकिन उनके बीच हमेशा खटास रही।
क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़े थे, इस वजह से उनका सिंहासन पर असली हक था। लेकिन जो कौरवास थे वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अब इनके झगड़े को देखकर जो विदुर हैं, मतलब धृतराष्ट्र और पांडु के एक और भाई थे विदुर, बट वो उनके सौतेले भाई थे, ठीक है। तो जो विदुर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि कुंती और उनके बच्चों के लिए एक अलग महल बनवाया जाए। लेकिन विदुर को पता चला कि वो पैलेस जो है वो मोम से बनाया गया है, ताकि पांडवास को जिंदा जलाया जा सके, ठीक है, मतलब कि उनको जिंदा जला के मार दिया जा सके। अब पांडवास ने विदुर की मदद से एक सीक्रेट टनल बनाई, और अब जब आग लगी तो वो लोग वहां से बच के निकल गए। अब दुनिया को लगा कि वो लोग मर चुके हैं। पांडवास काफी समय तक छुपकर जंगल में रहे। वहां उन्होंने राजा द्रौपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में पता चला उन्हें कि स्वयंवर हो रहा है। अर्जुन ने अपनी आर्चरी टेस्ट जीता, और मतलब कि उसने अपनी धनुर्विद्या से जो टास्क दिया गया था उसे जीता और द्रौपदी से शादी की। माँ कुंती की विश के मुताबिक द्रौपदी पांचों भाइयों की कॉमन वाइफ बनी। दूसरा, राजा द्रौपद के साथ मिलने के बाद पांडवास ने दुनिया को बताया कि वो जिंदा हैं, और हस्तिनापुर से अपना हिस्सा मांगा। तो ये जो बैकग्राउंड है ये बताता है कि कैसे पारिवारिक दुश्मनी और धोखा और राजपाट की भूख ने उस महायुद्ध की नींव रखी, जिसके बारे में अंधायुग बात करता है। अब आगे पांडवास को उनका हिस्सा मिल गया, एक जंगल वाली जमीन। उन्होंने वहां मेहनत करके एक शानदार शहर बनाया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। पांडवास की तरक्की देखकर कौरवास और उनका जो मामा था शकुनी, वो बहुत ही जलने लगे। अब शकुनी ने एक साजिश रची कि युधिष्ठिर को चौसर मतलब कि डाइस खेलने के लिए बुलाया गया। तो युधिष्ठिर को गैम्बलिंग का शौक था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि शकुनी के जो डाइस हैं वो लोडेड मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। वो सब कुछ हार गए, पहले संपत्ति, फिर अपने भाइयों को, और अंत में खुद को भी। आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो हार गए। अब इस टाइम पे चीरहरण होता है। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बालों से खींचकर बुलवाया। दुशासन ने उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने चमत्कार से उनकी इज्जत बचाई। अब इस अपमान से गुस्सा होकर द्रौपदी ने कसम खाई कि वो तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक वो दुशासन के खून से उन्हें धो ना ले, ठीक है। अब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने और सभी कौरवास को मारने की कसम खाई। बाद में एक और डाइस गेम हुआ जिसमें हारने पर पांडवास को 13 साल का वनवास मिला। अब वनवास खत्म होने के बाद पांडवास ने अपनी जमीन वापस मांगी, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक भयानक युद्ध चला। पांडवास जीत गए, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ज्यादा तबाही हुई। अब अंधा युग की सेटिंग देखें तो धर्मवीर भारती ने अपने प्ले के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध का आखिरी दिन, लास्ट दिन चुना है। प्ले जीतने वाले जो पांडवास हैं, मतलब पांडवास पर फोकस नहीं करता है, बल्कि हारने वाले कौरवास के दुख और उनकी मानसिक स्थिति पर फोकस करता है। सेटिंग हस्तिनापुर का महल है, जहां अंधे राजा धृतराष्ट्र और गांधारी युद्ध के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। तो आगे हिंदू कॉस्मोलॉजी, समय का चक्र। टेक्स्ट के एंड में बताया गया कि हिंदू धर्म में समय सीधा नहीं होता है, बल्कि गोल होता है। यूनिवर्स बनता है और फिर मिट जाता है, और ये पैटर्न चलता रहता है। इस समय की यूनिट को युग कहते हैं। और ये जो प्ले है अंधा युग, इसका नाम अंधा इसलिए है क्योंकि ये डार्क एज की बात करता है, जहाँ मोरालिटी खत्म हो रही है। अब आगे देखते हैं हिंदू कॉस्मोलॉजी को थोड़ा सा और डिटेल में, जिसके अंदर 4 युग और समय के चक्र की बात हुई है। तो हिंदू कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग समय 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें युग कहते हैं। इनके नाम पुराने जमाने के डाइस गेम के थ्रोज पर बेस्ड है। युग का नाम, समय और खासियत। सबसे पहला युग त्रेता युग, जिसका समय है 17,28,000, और ये सबसे लंबा युग है, और इसके अंदर मोरालिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरा युग है त्रेता युग, जिसका समय है 12,96,000। इसकी मोरालिटी थोड़ी कम होने लगती है।
इसके बाद जो दूसरा युग आता है वो है द्वापर युग, जिसे कृष्णा जी का युग कहते हैं। इसका समय देखें तो समय है 8,64,000। महाभारत इसी युग के अंत में हुआ था। उसके बाद जो चौथा युग है वो है काली युग, जिसका समय है 4,32,000। सबसे छोटा युग है ये। और डार्क एज, जिसमें एथिक्स और फिजिकल कैपेसिटी बिल्कुल गिर जाती है। इन चारों को मिलाकर महायुग बनता है 4.32 मिलियन साल। 1,000 महायुग्स मिलकर एक कल्पा बनते हैं, जो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन होता है। इसके बाद दुनिया डिस्ट्रॉय होती है और फिर नए सिरे से बनती है। महाभारत और काली युग की शुरुआत की बात करते हैं तो महाभारत की घटनाएं द्वापर और काली युग के संधि काल मतलब कस्प पर होती है। माना जाता है कि जब लॉर्ड कृष्णा ने अपनी देह त्यागी तभी से काली युग की शुरुआत हुई। फरवरी मतलब कि 18 फरवरी 3102 BC में। अंधायुग प्ले को समझने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे कॉस्मिक टाइम के सामने इंसानी एम्बिशन और घमंड बहुत छोटे और बेमानी है। हम आगे प्ले की शुरुआत करते हैं। तो प्ले की शुरुआत दो चीजों से होती है, इन्वोकेशन एंड प्रोक्लेमेशन। इन्वोकेशन मतलब कि मंगल चढ़ना। क्लासिकल संस्कृत थिएटर की तरह प्ले एक संस्कृत श्लोक से शुरू होता है, जिसे मंगल चराना कहते हैं। ठीक है, ये नरेशन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए होता है। इसमें इन्हें नमन मतलब कि नमस्कार किया गया है। जया यानी महाभारत और पुराण। नारायण और नर नारायण ऋषि, जो अपने त्याग और वैराग्य के लिए जाने जाते हैं। दूसरी सरस्वती देवी, ज्ञान की देवी। और व्यास, वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है। प्ले में उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है जब वो अश्वत्थामा को डांटते हैं। तो अब स्टार्ट होता है प्रोक्लेमेशन। ये हिस्सा विष्णु पुराण से लिया गया है और काली युग के आने की वार्निंग देता है। अब ये एक ऐसा डार्क एज होगा जहां धर्म का विनाश हो जाएगा और शराफत खत्म हो जाएगी और लोग सिर्फ पैसों वालों की पूजा करेंगे। लोग इतने परेशान होंगे कि गुफाओं में छुपने लगेंगे। ठीक है, होप, इतने अंधेरे में सिर्फ कृष्णा ही एक उम्मीद की किरण है जो भविष्य को बचा सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा एक्ट 1 शुरू होता है, कौरवा किंगडम। यहाँ से असली प्ले शुरू होता है। इसकी सेटिंग बहुत ही उदास और भयानक है। द्वापर युग का अंत। नरेटर बताता है कि दोनों साइड पांडवास और कौरवास ने मर्यादा तोड़ दी है, लेकिन कौरवास ने शायद ज्यादा। अब स्टेज पर दो गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो थके हुए हैं और उदास हैं। वो हस्तिनापुर के महल के गलियारों में घूम रहे हैं। उनका काम सिर्फ पहरा देना है, लेकिन महल अब अंधा और बीमार लग रहा है। रोशनी धीमी है और बाहर तूफान की आवाज है, लेकिन असलियत में वो तूफान नहीं बल्कि युद्ध की मैदान के ऊपर उड़ते हुए हजारों गिद्धों के पंखों की आवाज है, जो लाशों का इंतजार कर रहे हैं। अब विदुर जो हैं वो महल में आते हैं। वो संजय का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें ऋषि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी है, ताकि वो महल में बैठे बैठे युद्ध का हाल बता सकें। राजा धृतराष्ट्र बहुत डरे हुए हैं। विदुर उन्हें पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कृष्णा की वार्निंग को इग्नोर किया था, जिस वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। एक्ट 1 ये दिखाता है कि कैसे एक गलत फैसला पूरे साम्राज्य को अंधेरे और विनाश की तरफ ले जाता है। अब आगे हम देखते हैं धृतराष्ट्र की बेबसी और एक्सक्यूज। तो विदुर कहते हैं कि उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि अगर मर्यादा को तोड़ा गया तो वो एक जख्मी अजगर की तरह पूरे कौरव वंश को कुचल देगा। इस बात पे जो धृतराष्ट्र हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं और उनका कहना है कि वो पैदाइशी अंधे थे, इसलिए उनकी जो पूरी दुनिया है वो उनके बेटे के मुंह तक ही सीमित थी। वो भी उस भयानक कसम ली थी कि दुशासन का खून पीना कोई इमेजिन भी नहीं करना चाहते। अब दूसरी तरफ गांधारी का गुस्सा, कृष्णा का सवाल मतलब कृष्णा पर सवाल। तो गांधारी बीच में आकर विदुर पर बरस पड़ती है। कृष्णा पर अटैक। वो कृष्णा से नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्णा ने युद्ध के मैदान में
क्षत्रिय मर्यादा को तोड़ा है। उनके लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं है बल्कि एक चालाक स्ट्रेटेजिस्ट है। गांधारी उन रूल्स की बात तो करती है जो पांडवास ने तोड़े, लेकिन वो अपने बेटों द्वारा किए गए अधर्म जैसे 13 साल बाद भी जमीन ना लौटाने को देखने से इनकार कर देती है और उनके पुत्र मोह उन्हें असलियत से अंधा रखता है। अब एक पुराना भिक्षु एस्ट्रोलॉजर स्टेज पर आता है। तो इसने पहले प्रेडिक्ट किया था कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। वो बताता है कि उसने युद्ध के मैदान में एक ऐसा व्यक्ति, मतलब कि कृष्णा की बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने उसे एहसास दिलाया कि इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर कोई इंसान अपने अहंकार को छोड़ दे और इतिहास को चैलेंज करे, तो वो सितारों की चाल को भी बदल सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांधारी को भी अब उम्मीद है कि दुर्योधन जीत जाएगा, इसलिए वो उस जो एस्ट्रोलॉजर है उसको कुछ सिक्के देती है। सभी कैरेक्टर्स चले जाते हैं और स्टेज पर वापस वही 2 गार्ड आ जाते हैं। वो फिर से अपनी जिंदगी के खालीपन और हस्तिनापुर की बर्बादी की बातें करते हैं। उसके बाद एक्ट 2 स्टार्ट होता है, द मेकिंग ऑफ अ बीस्ट। तो अश्वत्थामा के बदले की आग को एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। संजय की परेशानी। एक्ट 2 की शुरुआत में संजय बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो धृतराष्ट्र को कौरवों की हार की खबर कैसे सुनाएं। वो बताते हैं कि मैदान में भयानक कत्लेआम हुआ है और वो खुद भी पांडव योद्धा सत्यकी के हाथों मरते मरते बचे हैं। अब दुर्योधन की हालत। संजय दुर्योधन के हाल बताते हैं, जो कभी सबसे वीर योद्धा था, आज वो टूटे हुए रथ के पास नंगे पैर, बिना हथियार के और खून से लथपथ खड़ा है। वो पूरी तरह हार चुका है। और दूसरा, कौरव आर्मी के सर्वाइवर्स। हमें पता चलता है कि कौरवों की विशाल सेना में से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अब स्टेज पर फोकस अश्वत्थामा पर जाता है, जो एक टूटे हुए धनुष के साथ बैठा है। वो अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेना चाहता है। तो द्रोणाचार्य की मौत की सच के बारे में बात करते हैं। महाभारत में द्रोणा को हराना नामुमकिन था। तब कृष्णा की सलाह पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, लेकिन एक हाफ ट्रुथ, आधा सच कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, इंसान या हाथी। अब शोर की वजह से द्रोणा को सिर्फ पहला हिस्सा सुनाई दिया। दुखी होकर वो ध्यान में बैठ गए और तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। अब अश्वत्थामा का कहना है कि युधिष्ठिर की उस आधे सच ने उसके अंदर की सारी अच्छाई और कोमलता को मार दिया है। वो इतना गुस्सा है कि वो संजय पर भी हमला कर देता है, लेकिन कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे रोक लेते हैं। अश्वत्थामा अब एक बीस्ट, मतलब जानवर बनने का फैसला करता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मरना, मतलब मारना कोई पाप है। उसका कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे युद्ध एक इंसान की इंसानियत छीन लेता है। अब आगे संजय बताते हैं कि दुर्योधन एक झील की तल में, मतलब कि फ्लोर में छुप गया है। सभी बचे हुए लोग उनसे मिलने जाते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो एक्ट 2 है, इसका एक खौफनाक अंत होता है अश्वत्थामा और उसके मेंडिकेंट। पिछले सेक्शन में पहले हमने देखा कि अश्वत्थामा गुस्सा होकर एक जानवर बन चुका है। और फिर ज्योतिषी की सीख। ज्योतिषी कहता है कि सच उन कामों में होता है जो हम हर पल करते हैं। इंसान का आज का कर्म ही उसका कल बनता है। अब जब जोशी ने कहा कि दुर्योधन अब भी जीत सकता है अगर वो राइट थिंग, मतलब राइट चुने, तो अश्वत्थामा को गुस्सा आ गया। वो ज्योतिषी को स्टेज से बाहर खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। कृतवर्मा इस खून से परेशान है, लेकिन कृपाचार्य उसे याद दिलाते हैं कि युद्ध में किसी ने भी मर्यादा नहीं रखी। पांडवास ने धोखे से द्रोण को मारा और कौरवों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को मारा। अब इसके बाद एक्ट 3 स्टार्ट होता है। तो एक्ट 3 की शुरुआत हस्तिनापुर की एक भयानक स्थिति दिखाते हुए शुरू होती है।
स्टेज पर एक ऐसा सिपाही दिखाया जाता है जिसकी जुबान काट दी गई है, वो पानी के लिए तड़प रहा है। ये सीन युद्ध की वहशियत और आम लोगों की तकलीफ को दिखाता है जिनका कोई नाम नहीं होता। अब दिखाते हैं कि युयुत्सु धृतराष्ट्र का एक बेटा है जिसने युद्ध में पांडवास का साथ दिया था। युयुत्सु अब घर वापस आया है लेकिन वो बहुत दुखी है। उसे लगता है कि चाहे आप सच का साथ दो या झूठ का, अंत में आप श्रापित ही होते हो। अब गांधारी उसे माँ कहने पर भी कोई ममता नहीं दिखाती। मतलब कि जब वो अपनी माँ गांधारी के पास जाके उन्हें माँ बोलता है तब भी वो उसे कोई ममता नहीं दिखाती, क्योंकि उसने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। विदुर उसे समझाते हैं कि उसने धर्म का साथ दिया है, लेकिन युयुत्सु इतना टूट चुका है कि उसे मोरल वैल्यूज पर से भरोसा उठ गया है। अब संजय खबर लाता है कि दुर्योधन हार चुका है। दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। कृष्णा के बड़े भाई बलराम, जो न्यूट्रल रहे थे, वो कृष्णा से बहुत नाराज हैं। बलराम के मुताबिक भीम ने दुर्योधन की जंघा मतलब कि थाई पर वार करके युद्ध के नियमों को तोड़ा है। एक युद्ध को कमर के नीचे मारने की इजाजत नहीं होती है। मतलब एक योद्धा को कमर के नीचे मारने की इजाजत नहीं होती है। इस वाले जो गदा युद्ध होता है इसमें ये नियम होते हैं। बलराम को लगता है कि पांडवास ने भी अधर्म का सहारा लिया है, और ये सेक्शन दिखाता है कि युद्ध के अंत तक आते आते सच और झूठ के बीच की लाइन खत्म हो गई है। अश्वत्थामा एक बेबस बुड्ढे को मार देता है, वहीं पांडवास जीतने के लिए रूल्स तोड़ रहे हैं। युयुत्सु जैसे इंसान जिसने सही रास्ता चुना था, वो भी आज नफरत और दुख का सामना कर रहे हैं। अब इसके बाद एक्ट 3 के अंदर एक खतरनाक मोड़ शुरू होता है। तो अब बलराम के जाने के बाद बचे हुए जो कौरवास वॉरियर हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, वो दुर्योधन से मिलने जाते हैं। तो दुर्योधन मरने से पहले अश्वत्थामा को अपनी सेना का कमांडर बना देता है। कृतवर्मा इसे मजाक समझता है क्योंकि सेना में अब सिर्फ 2 ही सिपाही बचे हैं। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ पर देखता है कि कैसे एक उल्लू सोते हुए कौवे पर हमला करके उसे मार देता है। अब इस घटना से इंस्पायर होकर अश्वत्थामा डिसाइड करता है कि वो भी पांडवास को तब मारेगा जब वो सो रहे होंगे। ये युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था, बट उसने सोचा कि मैं अब ये करके ही इसको खत्म करूंगा। अब वो इतना ज्यादा अंधा हो जाता है अपने बदले की आग में कि वो उत्तरा मतलब अर्जुन की जो बहू है, मतलब अभिमन्यु की जो पत्नी है, उसके पेट में पल रहा बच्चा, उसको मारने के लिए ऐलान करता है। अब क्या होता है कि इंटरल्यूड प्ले का एक ऐसा हिस्सा है जहां समय रुक जाता है और कैरेक्टर्स की इंटरनल फीलिंग्स दिखाई जाती हैं। जिससे अश्वत्थामा ने मार दिया था, वो अब एक सैड लकी दुखी आत्मा बनकर स्टेज पर आता है। वो बताता है कि ये युग एक अंधे और तूफानी समुद्र की तरह है। प्लेराइट ने सफेद रंग का यूज किया है और डर और दर्द दिखाने के लिए। व्हाइट स्नेक स्किन, समुद्र की तरह फैली हिंसा, और गांधारी की आंखों की पट्टी और जख्मी सिपाहियों की पत्नियां। अब यहाँ 3 कैरेक्टर युयुत्सु, संजय और विदुर अपने दुखों को एक रथ के पहिए से कंपेयर करते हैं। जो युयुत्सु है उसने धर्म का रास्ता चुना, लेकिन उसे लग रहा है कि उसने गलत दूरी चुनी क्योंकि उसे सिर्फ नफरत मिली। ठीक है। दूसरी तरफ जो संजय हैं वो न्यूट्रल रहे, इसलिए वो अपने आप को एक बेकार दिखावा, एक मतलब एक दिखावे का पहिया मानते हैं अपने आप को, जो बिना किसी मकसद के घूम रहा है। दूसरा विदुर जो है वो विदुर को अपने भगवान मतलब कृष्णा पर ही शक होने लगता है, जैसे उनका एकल ही टूट गया हो। अब जब ये सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब स्टेज पर एक मोर पंख उड़ता हुआ आता है। ये कृष्णा की डिवाइन प्रेजेंस का निशान है। ये एक छोटा सा इशारा है कि इतने अंधेरे के बाद भी कृष्णा की उम्मीद की किरण है। ये सेक्शन दिखाता है कि कैसे बदला इंसान को बिल्कुल गिराकर जानवर बना देता है। ठीक है। कैसे युद्ध के बाद हर कोई, चाहे वो सही हो या गलत, मानसिक तौर पर टूट जाता है। इसके बाद हमारा एक्ट 4 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसकी शुरुआत एक डिवाइन इंटरवेंशन से होती है।
एक डिवाइन इंट्यूशन से मतलब है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब अश्वत्थामा पांडव कैंप में घुसने की कोशिश करता है तो उस वक्त उसे दरवाजे पर एक भयानक सा जाइंट मिलता है जो असलियत में लॉर्ड शिवा होते हैं। अब अश्वत्थामा शिवा से दया की भीख मांगते हैं एंड शिवा उसे आशीर्वाद दे देते हैं कि वो विजयी होगा। शिवा का कहना है कि पांडवास ने युद्ध की मर्यादा तोड़ी है, इसलिए अब उनका विनाश तय है। अब डिवाइन इंटरवेंशन, तो इस प्ले के अंदर कृष्णा को स्टेज पर दिखाया नहीं गया है बल्कि उनकी प्रेजेंस को सिर्फ आवाज और उनकी जो प्रतीक है, जो मोरपंख है, उससे दर्शाया गया है ताकि उनका जो स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है वो बना रहे। अब अंधा युग दिखाता है कि कैसे अंधेपन, चाहे वो धृतराष्ट्र का हो या अश्वत्थामा का, उसकी वजह से पूरी मानवता विनाश की तरफ बढ़ती है। अश्वत्थामा का 20 पन्ना और शिवा का उसे आशीर्वाद देना दिखाता है कि जब धर्म खत्म हो जाता है तो सिर्फ दवाई ही बचती है। अब आगे हम देखते हैं कि जो अश्वत्थामा है वो पांडवास के कैंप में घुसकर सोते हुए योद्धाओं को मार देता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र चला देता है उत्तरा के गर्भ पर। अब इस बात पे कृष्णा जी उसे सजा देते हैं। कृष्णा जी अश्वत्थामा को उसके इस नीच काम के लिए श्राप देते हैं। उसे युगों युगों तक जिंदा रहना होगा, लेकिन उसके शरीर पर ऐसे जख्म होंगे जो कभी भरेंगे नहीं। इसके बाद फिर अश्वत्थामा के माथे से वो मणि निकाल ली जाती है जो उसकी शक्ति का निशान थी। अब आगे देखते हैं हम गांधारी का शौक और गुस्सा। गांधारी और धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं जहां पर हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं। संजय की डिवाइन विजन का अंत। संजय बताते हैं कि उनकी डिवाइन विजन धीरे धीरे खत्म हो रही है। गांधारी अपने बेटों मतलब कौरवास की हालत देखकर टूट जाती है और वो कृष्णा को इस सब का जिम्मेदार मानती है। वो कहती है कि अगर कृष्णा चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आगे हम देखते हैं कि अपने दुख में गांधारी कृष्णा जी को श्राप दे देती है। वो कहती है कि जैसे उनका वंश कुरु वंश जो कौरवास हैं वो खत्म हुए, वैसे ही कृष्णा का अपना वंश यादव वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। अब वो कहती हैं कि कृष्णा जी की मौत एक साधारण व्यक्ति की तरह किसी बहाने से होगी, किसी सुनसान जगह पर। अब इसके आगे कृष्णा जी का एक्सेप्टेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कृष्णा जी इस भयानक श्राप को गुस्से के बजाय मुस्कुराते हुए शांति से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कृष्णा कहते हैं कि वो गांधारी का दुख समझते हैं और उनके ये श्राप उनके डिवाइन प्लान का ही एक हिस्सा है। गांधारी को बाद में अपनी किए पर पछतावा होता है, लेकिन कृष्णा उसे समझाते हैं कि उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है। और ये सेक्शन दिखाता है कि युद्ध में कोई भी पूरी तरह से प्योर नहीं रहता है। ठीक है, गांधारी का दुख उसे इतना अंधा कर देता है कि वो भगवान को ही श्राप दे देती है। और कृष्णा की ग्रेटनेस दिखाती है कि वो उस दुख और नफरत को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक्ट 5 स्टार्ट होता है, विक्ट्री एंड अ सीरीज ऑफ सुसाइड्स। अब क्या होता है कि युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जीतने वाले जो पांडवास हैं उनके लिए ये खुशी से ज्यादा दुख और पछतावा लेकर आया है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन पूरा शहर खाली और सुनसान है। वहीं मतलब वही गूंगा सिपाही स्टेज पर वापस आता है जो दिखाता है कि आम जनता के लिए सिर्फ दुख बचा है। युजुत्सु जिसने धर्म का साथ दिया, गांधारी की नफरत और अपने ही भाइयों के खून के बोझ को सह नहीं पाता, वो सुसाइड कर लेता है। जो ये दिखाता है कि युद्ध में मोरल रहने की भी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, हम सुनते हैं कि कैसे एक जंगल की आग में धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती तीनों की मौत हो जाती है। संजय जिन्होंने अपनी डिवाइन विजन पहले ही खो दी थी, अब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम एपिलॉग को, डेथ ऑफ द लॉर्ड मतलब प्रभु की मृत्यु। अब प्ले का एंड कृष्णा जी की डेथ के साथ होता है जो गांधारी के श्राप को पूरा करता है। अब सेटिंग यहाँ है कि कृष्णा जी एक झाड़ी के पीछे बैठे हैं। एक शिकारी जिसका नाम जारा है उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला देता है। अश्वत्थामा जो अपने सड़े गले शरीर के साथ भटक रहा है, कृष्णा को मरते हुए देखता है। उसे पहले खुशी होती है, लेकिन कृष्णा की शांति और उनका बलिदान देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। कृष्णा की मौत कोई हार नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस है। वो दिखाते हैं कि भगवान भी
नियम से बंधे हैं। उनकी मौत के बाद दुनिया बिल्कुल अंधेरे में डूब जाती है, मतलब काली युग शुरू हो जाता है। अब फाइनल जो कंक्लूजन है वो है, इस अंधे युग का जो मैसेज है, ये प्ले दिखाता है कि सिर्फ धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, बल्कि गांधारी अपने मोह में, और अश्वत्थामा अपने बदले में, और युधिष्ठिर अपनी मर्यादा में, सब किसी न किसी वजह से अंधे थे। और प्ले राइट धर्मवीर भारती का मैसेज है कि चाहे कितना भी अंधेरा, मतलब काली युग हो, हर इंसान के पास एक मोरल चॉइस होती है। कृष्णा का बलिदान हमें सिखाता है कि अंधेरे में भी उम्मीद और इंसानियत को बचाया जा सकता है। एंड प्ले एक ऐसी नोट पर खत्म होता है जहां पुराना जमाना, मतलब द्वापर युग खत्म हो रहा है और एक मुश्किल नया जमाना काल युग शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस अंधे युग के कुछ थीम्स को। तो प्ले के मेन थीम्स की बात करें तो अंधापन, प्ले में अंधेपन के कई मतलब हैं। धृतराष्ट्र फिजिकल रूप से अंधे हैं, लेकिन गांधारी ने वॉलेंट्री अंधापन चुना है। इसके अलावा कैरेक्टर्स अपने स्वार्थ, बदले की आग और अहंकार की वजह से भी सच देखने में अंधे हो चुके हैं। दूसरा, मोरल क्राइसिस, प्ले ये दिखाता है कि युद्ध में दोनों तरफ से मर्यादा को तोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल युधिष्ठिर का वो हाफ ट्रूथ है जिसने द्रोणाचार्य की मौत और अश्वत्थामा की देवांगी को जन्म दिया। दूसरा, अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे लगातार हिंसा और धोखा एक सभ्य इंसान को जानवर बना देता है। और कैरेक्टर्स अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन प्ले का मैसेज है कि इंसान के हर पल, मतलब हर पल के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये एंड होता है। ये प्ले सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक चेतावनी है। ये बताता है कि जब हम अपनी मोरालिटी खो देते हैं और सिर्फ शक्ति के पीछे भागते हैं, तो पूरा संसार एक अंधा युग बन जाता है। कृष्णा की डेथ के बाद उम्मीद सिर्फ उन लोगों में बची है जो अंधेरे में भी सही रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को एंड करने से पहले इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि है नैरेटिव टेक्निक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इस प्ले की स्ट्रक्चर की बात करें तो अंधा युग एक वर्स प्ले है, मतलब कविता के रूप में लिखा गया है, जो कि टोटल 5 एक्ट्स में बटा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना, प्ले की शुरुआत। उसके बाद एक्ट 1, 2 और 3 कहानी का डेवलपमेंट हुआ। फिर इंटरल्यूड मतलब अंतराल, एक्ट 3 और 4 के बीच का ब्रेक, जहाँ फेदर और व्हील और बैंडेज वाले मेटाफर्स दिखाए गए। और एक्ट 4 और 5 में कहानी का क्लाइमैक्स और नतीजा। उसके बाद एपिलॉग मतलब अब संहार, कृष्णा की डेथ और प्ले का संदेश। दूसरा, नरेटिंग टेक्निक की बात करें, मतलब कहानी सुनाने का तरीका। तो जो प्ले राइटर है उसने कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 मेन टेक्निक्स का यूज किया है। सबसे पहला, द नरेटर, मतलब हर एक्ट के शुरू और खत्म होने पर एक नरेटर जिसकी सिर्फ आवाज आती है, बैकग्राउंड इन्फो देता है। ठीक है, ये नरेटर ऑडियंस को बताता है कि पिछले एक्ट में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। ये प्ले के इवेंट्स पर कमेंट भी करता है ताकि ऑडियंस को मोरल कॉन्टेक्स्ट समझ आए। दूसरा जो चीज है वो है कोरस। तो ग्रीक प्ले की तरह इसमें भी एक कोरस है। कोरस का काम सिर्फ गाना नहीं, बल्कि वो पब्लिक ओपिनियन, मतलब आम जनता की राय को रिप्रेजेंट करता है। जब कैरेक्टर्स जैसे धृतराष्ट्र गलत फैसले लेते हैं तो कोरस उन्हें क्रिटिसाइज करता है। वो युद्ध की भयानकता को और दुख को मेटाफर के जरिए समझाता है। तीसरा जो चीज है वो है द 2 गार्ड्स। ये 2 गार्ड्स पूरे प्ले में बार बार आते हैं। इनसिग्निफिकेंस, ये दिखाता है कि कैसे आम इंसान युद्ध में सिर्फ एक मोहरे की तरह होता है। दूसरा, पॉइंट ऑफ व्यू, इनका अपने कोई स्टैंड नहीं होता है। ये सिर्फ वही करते हैं जो इनके बाद, मतलब कि इनके बड़े कहते हैं। इनके बोरिंग और एम्प्टीनेस से भरा पहरा दिखाता है कि युद्ध में जीत किसी की भी हो, आम आदमी की जिंदगी खाली ही रहती है। फाइनल कंक्लूजन बोले तो प्ले इस बात पर जोर देता है कि ट्रुथ हमेशा जीतता है, लेकिन युद्ध की कीमत इतनी भयानक होती है कि जीतने वाले के पास भी कुछ नहीं बचता। कृष्णा का कैरेक्टर एक ह्यूमन गॉड का है जो शक्ति होते हुए भी किस्मत और श्राप को एक्सेप्ट करते हैं। और ये प्ले हमें सिखाता है कि हर अंधेरे युग में इंसान की विकल्प चुनने की आजादी, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस ही उसे बचा सकती है।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं अपनी यूनिट 2 के अंदर ही, जो दूसरा चैप्टर है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट 2 का 5th चैप्टर, जिसके अंदर हमें रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 पोएम्स पढ़नी है। सबसे पहली है व्हेन माय प्ले वाज विथ थी, दूसरी है लाइट ओ वेयर इज द लाइट। तो स्टार्ट करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के इंट्रोडक्शन से। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ही वाज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड 1861 से 1941 तक इनका टाइम पीरियड है। एंड ये जो हैं ये एक पोएट भी थे, राइटर और प्ले राइटर, एंड साथ ही साथ कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर भी थे। ठीक है, इसलिए इन्हें मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी कहा जाता है। उन्होंने 19 और 20 सेंचुरी के अंदर इंडियन आर्ट और बंगाली लिटरेचर को पूरी तरह बदल दिया। एंड इनके फादर की बात करें तो इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ये मूवमेंट उपनिषद पर बेस्ड था और मोनिस्टिक हिंदुइज्म, मतलब कि एक ईश्वर की उपासना को प्रमोट करता था। और इनकी एजुकेशन की बात करें तो टैगोर की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई थी और फिर 17 साल की उम्र में उन्हें फॉर्मल एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन उन्होंने वहां पर अपनी स्टडीज पूरी नहीं की। अब इसके बाद बंगाल वापस आने के बाद इन्होंने शेलिदा में अपनी फैमिली की ज़मीन संभाली। वहाँ आम लोगों से मिलकर उन्हें सोशल रिफॉर्म्स की अहमियत समझाई। बाद में उन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया जो उपनिषद के एजुकेशनल आइडियल्स पर बेस्ड था। ठीक है, अब इनके अचीवमेंट्स और नाइटहुड का त्याग बात करते हैं। तो 1950 में किंग जॉर्ज वी ने उन्हें नाइटहुड मतलब सर की उपाधि दी थी। ठीक है, दूसरा प्रोटेस्ट 1990 में जब जलियांवाला बाग मस्करे मतलब हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अब दूसरा गीतांजलि और नोबेल प्राइज, तो 1913 के अंदर टैगोर पहले नॉन यूरोपियन इंसान थे जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ये उन्हें उनकी मशहूर पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि की बात करें तो इसका ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि 4 अगस्त 1910 को पब्लिश हुई थी, जिसमें 156 से लेके 157 पोएम है। इन पोएम्स का मेन थीम जो है वो ईश्वर के प्रति प्रेम और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों वर्सेस स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, मोह माया वर्सेस रूहानियत के बीच का एक संघर्ष है। इसका इंग्लिश वर्जन जिसे सॉन्ग ऑफरिंग्स कहा जाता है, 1912 में लंदन में पब्लिश हुआ। इसमें 103 पोएम्स थी जिन्हें टैगोर ने खुद ट्रांसलेट किया था। ठीक है, फेमस वर्क्स और नेशनल एंथम, तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके सबसे बेहतरीन काम में से गीतांजलि और गोरा और घरे घर बेगर शामिल है। ठीक है, ये बुक्स इनकी बहुत फेमस है। दूसरा, वो दुनिया के शायद अकेले ऐसे पोएट हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम लिखा, इंडिया का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनर बंगला। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ऑथर के बारे में। अब हम जल्दी से इनकी जो पोएम है उसे स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम है व्हेन माय प्ले वाज विथ थी। तो ये जो पोएम है ये रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर किताब जो गीतांजलि है उससे ली गई है। इसके अंदर जो पोएट हैं वो भगवान के साथ अपनी रिश्ते के बदलाव को दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम को। लाइन्स स्टार्ट होती हैं, व्हेन माय प्ले वाज विथ थी आई नेवर क्वेश्चन हु थोवर्ड आई नो नोर शाइनेस नोर फेयर माय लाइफ वाज विक्टोरियस। तो इसके अंदर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तब उनका रिश्ता भगवान के साथ एक खेल जैसा था। उस वक्त उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया कि भगवान कौन है या कैसे हैं। उनके मन में कोई शर्म या डर नहीं था। उनकी जिंदगी बिल्कुल बेफिक्र और शोर शराबे से भरी हुई थी। इन द अर्ली मॉर्निंग दो would call me from my sleep like my own comrade and lead me running from glade to glade। मतलब सुबह होते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान उन्हें नींद से जगा रहे हैं, बिल्कुल एक पक्के दोस्त की तरह। वो दोनों साथ में जंगल के बीच खुले मैदानों में भागते फिरते थे। मतलब कवि को नेचर की हर चीज में भगवान का साथ महसूस होता था। आगे वो बोलते हैं, ऑन दोज डेज आई नेवर केयर टू नो द मीनिंग ऑफ सॉन्ग दोज singers to me, only my voice took up the tunes and my heart danced in their cadence।
मतलब कि उन दिनों पोएट ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि जो गाने नेचर की आवाज़ मतलब कि भगवान गा रहे हैं, उनका गहरा मतलब क्या है। वो बस उन धुन मतलब कि ट्यून्स को गुनगुनाते थे और उनकी ताल पर उनका दिल खुशी से नाचता था। ये बिना किसी लॉजिक से मतलब बिना किसी लॉजिक के मिलने वाली सच्ची खुशी थी। आगे वो बोलते हैं, नाउ व्हेन द प्ले टाइम इज ओवर व्हाट इज द सडन साइट दैट इज कम अपॉन मी, द वर्ल्ड विथ आईज बेंट अपॉन थी फीट स्टैंड इन ऑ विथ ऑल दिस साइलेंट स्टार। मतलब कि अब पोएट्स बड़े हो गए हैं और वो प्ले टाइम मतलब कि बचपन का खेल खत्म हो गया है। अब उन्हें एक नई समझ मिली है। वो देखते हैं कि ये पूरी दुनिया और सितारे भगवान के चरणों में समर्पित हैं मतलब कि झुके हुए हैं और बड़े अदब और हैरानी के साथ खड़े हैं। तो इसी के साथ ही पोएम कंप्लीट होती है। इन शॉर्ट कहें तो पहले जो पोएट हैं वो भगवान को अपने खेलने वाला साथी मानते थे, जो उनके बराबर थे। लेकिन अब बड़े होने पर उन्हें समझ आ रहा है कि भगवान कितने महान और शक्तिशाली हैं। अब उनका रिश्ता दोस्ती से बदलकर श्रद्धा और भक्ति में बदल गया है, ठीक है? बचपन में जिसे वो अपना दोस्त समझते थे, अब उन्हें बड़े होने के बाद उनकी विशालता और महानता के बारे में पता चला है, उसका एहसास हो रहा है, ठीक है? तो इसी के साथ ये वाली पोएम्स कंप्लीट होती हैं। अब हम इसकी जो दूसरी पोएम है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो दूसरी पोएम है, वो देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट पोएम है लाइट, ओ वेयर इज़ द लाइट। तो ये जो पोएम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग से है। इसमें पोएट की सोल भगवान से मिलने के लिए बेचैन है। लाइट यहाँ नॉलेज और भगवान की प्रेजेंस का प्रतीक है, ठीक है? तो अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझ लें। तो लाइन स्टार्ट होती हैं, लाइट, ओ लाइट वेज द लाइट कैंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर। इसका मतलब है कि पोएट पूछ रहे हैं कि वो रोशनी मतलब कि स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट कहाँ है। वो कहते हैं कि इस रोशनी को अपनी फायर ऑफ डिजायर मतलब पाने की तीव्र इच्छा से जलाओ। मतलब जब तक अंदर सच्ची तड़प नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। आगे बोलते हैं, देयर इज द लैम्प बट नेवर अ फ्लिकर ऑफ अ फ्लेम इज सच थी फेड माय हार्ट अ दैट वर बेटर बाय फार फॉर दी। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो एक दिए की तरह है पर उसमें भक्ति की लौ नहीं जल रही है। पोएट अपने दिल से कहते हैं, क्या यही तेरा नसीब है? वो इतनी निराश है कि कहते हैं कि ऐसी सूनी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। आगे बोलते हैं, मिजरी knocks at the thee door and her message that thee Lord is wakeful and he calls thee to the love chase through the darkness of night। मतलब कि जब दुख दरवाजा खटखटाती है तो कवि उस एक संदेश मानते हैं, उसे एक ऐसा मैसेज मानते हैं जो संदेश ये है कि भगवान जग रहे हैं और तुम्हें इस अंधेरी रात मतलब कठिन समय में उनसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। आगे बोलते हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स एंड द रेन इज ceaseless। आई नो नॉट व्हाट दिस इज दैट स्टीर इन मी, आई नो नॉट इट्स मीनिंग। मतलब कि बाहर मौसम खराब है, मतलब बादल और बारिश जो पोएट के मन की उलझन को दिखाता है। उनके अंदर कुछ हलचल हो रही है पर उन्हें उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। आगे बोलते हैं, a moment's flash of lighting tracks down a deeper gloom on my sight and my heart gropes for the path where the music of the night calls me। मतलब बिजली की चमक से एक पल के लिए रास्ता दिखता है पर उसके बाद अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। उनका दिल उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहां से भगवान की आवाज आ रही है। फिर बोलते हैं, लाइट, ओ वेयर इज द लाइट kindle it with a burning fire of desire, it thunders and the wind rushes screaming through the void, the night is black as black stone, let not the hours pass by in the dark, kindle the lamp of love with thy life। मतलब कि बाहर तूफान है, बिजली कड़क रही है और रात पत्थर की तरह काली है। पोएट कहते हैं कि वक्त को यूं ही अंधेरी में बर्बाद मत होने दो, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाकर प्रेम का दिया जलाओ। तो इसी के साथ ये पोएम भी कंप्लीट होती है। इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं, सिंबोलिज्म, रात और तूफान जिंदगी की मुश्किलों को दिखाते हैं। दूसरा मैसेज, भगवान से मिलने का रास्ता सिर्फ प्रेम और सच्ची इच्छा से ही खुलता है।
दूसरा मूड की बात करें तो शुरुआत में डर और निराशा है, पर अंत में एक उम्मीद और कोशिश करने की प्रेरणा है। अब इन दोनों का कंक्लूजन देखते हैं। ये दोनों जो पोएम्स हमने अभी-अभी पढ़ी हैं रवींद्रनाथ टैगोर की, तो ये दोनों पोएम्स टैगोर के ईश्वर या डिवाइन के साथ रिश्ते को दिखाती हैं। टैगोर के लिए भगवान सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि नेचर और स्पिरिचुअल लाइट और पर्सनल रियलाइजेशन मतलब कि खुद के अंदर की सच्चाई में है। रवि कहते हैं कि उनका रिश्ता किसी धर्म के नियम मतलब कि नियम कायदों में बंधा नहीं हुआ है, बल्कि ये एक इंटेंसली पर्सनल कनेक्शन है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल निजी और दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर्सनल रिश्ते को एक तरह का लव माना गया है। जैसे पहली पोएम में दोस्ती वाला प्रेम था और दूसरी में मिलने की तड़प वाला प्रेम। एक बहुत जरूरी बात यहाँ है कि ये है कि दूसरी पोएम लाइट ओ वेयर्स द लाइट को सिर्फ भगवान से नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा सकता है। दूसरा, अंग्रेजों का शासन, कॉलोनियल रूल और देश की गुलामी। ठीक है, डार्कनेस का जो डार्कनेस है इसके अंदर वो अंग्रेजों की गुलामी की सिंबल है। ठीक है, लाइट आजादी और ज्ञान की रोशनी। और दूसरा इसके अंदर जो वर्ड्स यूज करे हैं थंडर और स्टॉर्म, वो आजादी के लिए होने वाला जो स्ट्रगल है उसके बारे में है। तो इन शॉर्ट कहें तो टैगोर की पोएम्स दिखाती हैं कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने अंदर की रोशनी को जगाना और हर मुश्किल चाहे वो दुख हो या गुलामी उसमें डिवाइन लाइट को ढूंढना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यूनिट 2 का चैप्टर 6, जिसके अंदर हमें पढ़ना है मुक्ति बोध की 2 पोएम्स। सबसे पहली है द वॉइड, उसके बाद दूसरी सो वेरी फार। सबसे पहले हम मुक्ति बोध जी के बारे में जान लेते हैं जो इस पोएम के ऑथर हैं। तो ऑथर की बात करें तो ऑथर का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका टाइम पीरियड है 1917 से लेकर 1964 तक। और ये एक पोएट के साथ साथ एक एसेइस्ट, पॉलिटिकल क्रिटिक भी थे। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें मॉडर्न हिंदी पोइट्री के पहिनों मतलब कि शुरुआत करने वाला माना जाता है। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब छायावाद मतलब रोमांटिसिज्म का दौर आया था, लेकिन उनके विचार उनसे काफी अलग थे। छायावादी कवि पुरानी कथाओं और मिथ्स को पुराने ढंग से ही पेश करते थे, लेकिन मुक्ति बोध जी का मानना था कि अगर आज के जमाने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इन मिथ्स और लेजेंड्स को नए तरीके से बदलकर पेश करना होगा। उनकी जो सबसे फेमस पोएम का नाम है वो है ब्रह्म राक्षस। अब इनके लिटरेरी मूवमेंट्स और आइडियोलॉजी की बात करें तो मुक्ति बोध 2 बड़े स्कूल ऑफ पोएट्री से जुड़े थे। सबसे पहला प्रोग्रेसिव मूवमेंट, ये सोशल इक्वालिटी और गरीबों की बात करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंटलिज्म, ये नए तरीके के एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता था। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर नई कविता कहा गया। मुक्ति बोध की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म की तरफ झुकी हुई थी, इसलिए उनका ज्यादा काम वर्किंग क्लास और उन लोगों के लिए था जिन लोगों को समाज में दबाया गया था। और मुक्ति बोध की पोएट्री अक्सर मिडिल क्लास को एड्रेस करती हैं। उनका मानना था कि मिडिल क्लास के लोग एक अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। मिडिल क्लास जानता है कि उनका फायदा वर्किंग क्लास के साथ रहने में है, क्योंकि दोनों ही कैपिटलिस्ट मतलब अमीर और पैसे वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास हैं वो खुद को वर्किंग क्लास से अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उन थोड़ी सी प्रिविलेज मतलब सुख सुविधाओं को खोना नहीं चाहते जो रूलिंग क्लास ने उन्हें फेंके हैं, जिसे मतलब जिसे टेक्स्ट में क्रम्स यानी टुकड़े कहा गया है। ठीक है, दूसरा सेल्फ क्रिटिसिज्म। उनका मिडिल क्लास हीरो हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता है, जो वो असलियत में है मतलब डरा हुआ और प्रिविलेज से चिपका हुआ। दूसरा जो यूज होना चाहिए मतलब क्रांतिकारी और वर्किंग क्लास का साथी। इसी वजह से जो पोएट हैं वो हमेशा खुद से सवाल करते रहते हैं, मतलब कि इंटरनल डायलॉग। और ये सेल्फ क्रिटिसिज्म मुक्ति बोध की पोएट्री की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, तो ये हमने ऑथर के बारे में जान लिया है। अब हम सीधा इसकी पोएम पे चलते हैं। जो पोएम है द वॉइड। तो मुक्ति बोध की जो पोएम है द वॉइड, ये उनके सबसे पावरफुल और डार्क पोएम में से एक है। ये पोएम इंसान के अंदर के गुस्से, लालच और नेगेटिविटी की बात करती है। तो इसे लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइन से स्टार्ट होती हैं, द void inside us has jaws. Those jaws have carnivorous teeth. Those teeth will chew you up. Those teeth will chew up everyone else. इसका मतलब है कि
पोएट कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक वॉइड मतलब खालीपन है। ये सिर्फ एक खालीपन मतलब खाली जगह नहीं है, बल्कि एक दरिंदे जैसा है जिसके जॉज मतलब जबड़े हैं और मांस खाने वाले दांत हैं, मतलब कार्निवोरस टीथ हैं। इसका मतलब है कि हमारी इनर नेगेटिविटी जो नेगेटिविटी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो पहले हमें अंदर से खत्म करती है और फिर हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। आगे बोलते हैं, द डेथ इनसाइड इज आवर नेचर, habitually angry in the dark hollow inside the jaws there is a pond of blood। मतलब कि हमारे अंदर की ये कमी हमारा नेचर बन चुकी है, हम आदी हो चुके हैं गुस्से करने के। इन जबड़ों मतलब कि जो जबड़ा है हमारा, इसके पीछे जो डार्क होलो मतलब कि अंधेरा कालीपन है, वो पॉन्ड ऑफ ब्लड मतलब खून का तालाब है। और ये जो खून है ये उन इमोशंस या उन लोगों का हो सकता है जिनको हमने अपने गुस्से से चोट पहुंचाई है। आगे के लाइन में वो बोलते हैं, दिस वॉइड इज यूजुअली ब्लैक, इज बर्बरिक, इज नेक्ड, दिस ओन वेस्ट कंप्लीटली सेल्फ ऑब्जर्व्ड। मतलब कि ये वॉइड पूरी तरह काला है, ये वाइल्ड है और नेक्ड है। नेक्ड मतलब नंगा है। इसने कोई मर्यादा का चोला नहीं पहना है, इसे कोई अपना नहीं मानता है, ये गिरा हुआ है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये इंसान की सबसे बुरी और स्वार्थी साइड को दिखाता है। आगे बोलते हैं, आई स्कैटर इट, गिव इट अवे विथ फियरी वर्ड्स एंड डीड्स। मतलब कवि कहते हैं कि मैं इस जहर या इस खालीपन को अपने तक नहीं रखता, मैं इसे फैला देता हूँ अपने कड़वे शब्दों और अपने गलत कामों से। ठीक है, जब हम गुस्से में किसी को बुरा बोलते हैं तो हम अपना इनर वॉइड उन पर फेंक रहे होते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं, दोज हु क्रॉस माई पाथ find this void in the wounds I inflict on them. They let it grow, spread it around, scatter it, and give it away to others, raising the children of emptiness। मतलब कि जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे ये void जख्मों के रूप में मिलता है। जब मैं किसी को दुख देता हूँ तो वो दुख उनके अंदर चला जाता है, फिर वो लोगों की वही करते हैं, मतलब वो लोग भी वही चीज करते हैं, वो उस दर्द को अपने अंदर फैलने देते हैं और आगे दूसरों को दे देते हैं। इस तरह हम सब मिलकर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्टीनेस मतलब शून्यता की औलादे पाल रहे हैं। ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। आगे बोलते हैं, द वॉइड इज वेरी ड्यूरेबल, इट इज फर्टाइल एवरीवेयर, इट ब्रीड्स सॉर्स, डेगर्स, सिकल्स, ब्रीड कार्निवोरस टीथ। मतलब ये खालीपन खत्म नहीं होता है, ये ड्यूरेबल मतलब कि मजबूत है और उपजाऊ है। ये हर जगह हिंसा के हथियार पैदा करता है, जैसे आरी, खंजर, दराती। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी से सिर्फ और सिर्फ हिंसा पैदा होती है। दूसरा आगे बोलते हैं, दैट इज वाई wherever you look there is dancing jubilation that is now giving birth to brand new children। Everywhere there are oversight with the teeth of saw, there are heavily armed mistake, the world look at them and walks on and rubbing its hand। मतलब दुनिया में चारों तरफ दिखावे की खुशी है, लेकिन असल में डेथ नए नए रूपों में जन्म ले रही है। लोग गलतियां कर रहे हैं जो हथियारों की मतलब हथियारों से लाइस मतलब कि हेवली आर्म्ड हैं, यानी ऐसी गलतियां जिनके नतीजे भयानक हैं। सबसे दुख की बात पोएम की लास्ट लाइन में है, दुनिया ये सब देख रही है लेकिन कोई इसे रोक नहीं रहा है। लोग बस रबिंग इट्स हैंड मतलब अपने हाथ मलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी लोग या तो डर रहे हैं या फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। इस पोएम का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि मुक्ति बोध बताना चाह रहे हैं कि इंसान के अंदर का वॉइड एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है। हम अपने दुख और गुस्से को दूसरों पर निकालते हैं और वो दूसरों पर मतलब कि वो भी आगे जाके दूसरों पर निकालते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया वॉयलेशन और अंधेरे से भर जाती है। ठीक है, और समाज इस पर खामोश रहकर इसे और बढ़ावा देता है। ठीक है, के साथ हमारी ये जो वॉइड पोएम है ये कंप्लीट होती है। अब हम मुक्ति बोध की दूसरी पोएम देखते हैं जो कि है सो वेरी फार।
तो ये मुक्तिबोध की एक और बहुत ही गहरी पोएम में से एक है, सो वेरी फार। इसके अंदर पोएट ने अपनी और प्रिविलेज्ड मतलब कि अमीर वर्सेस मिडिल क्लास लोगों के बीच की दूरियों को दिखाया है। तो अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। तो लाइन से स्टार्ट होती है, आई एम सो वेरी फार फ्रॉम यू पीपल, माई फायर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई इज पॉइजन फॉर यू इज फूड फॉर मी। इन लाइंस का मतलब है, पोएट शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं कि वो आम यानी दिखावे वाले लोगों से बहुत दूर हैं। उनका फ्यूल या उनकी मोटिवेशन फायर बिल्कुल अलग है। जो चीजें मिडिल क्लास के लिए पॉइजन है, वो कवि के लिए फूड मतलब की ताकत है। इसका मतलब है कि कवि सच्चाई और संघर्ष में जीते हैं, ठीक है, जिससे बाकी लोग डरते हैं। आगे बोलते हैं, मल्टीट्यूड वॉक्स विथ मी इन माई आइसोलेशन, in my loneliness and friendly hands of those who you despise, but God, but my troubled soul and held precious there. And that's why you rain your blows on me in public and in private. मतलब कि जो पोएट हैं वो अकेले हैं, लेकिन इस अकेलेपन में भी उनके साथ मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनसे अमीर या मिडिल क्लास नफरत करते हैं, ठीक है, जैसे मजदूर, भिखारी या फिर दबे कुचले लोग। वही लोग कवि की ट्रबल्ड सोल को सहारा देते हैं, ठीक है। वो आगे कहते हैं, आई कवर्ड माई सेल्फ विद फेलियर ट्रैश, फाइंडिंग हीप्स ऑन द स्पाइरल स्टेयरकेस of corruption and cash. And though I go straight, I am bitter in what I do hate the poison. For whatever one has, one wants something better. मतलब कि जो पोएट हैं वो दुनिया की नज़रों में खुद को फेलियर मान लिया है उन्होंने, और वो कहते हैं कि हर तरफ करप्शन और पैसा है, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, भले ही उन्हें फेलियर कहा जाए, ठीक है, वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं। आगे बोलते हैं, टू स्वाइप द होल वर्ल्ड क्लीन यू नीड अ scavenger and I am not him, and though someone inside me roars each day that no work is unclean if the man be true, the works still green. मतलब कि जो पोएट है वो कहते हैं कि दुनिया इतनी गंदी मतलब कि मोरली करप्ट हो चुकी है, इसे साफ करने के लिए एक स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मचारी चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि वो अकेले पूरी दुनिया को साफ नहीं कर सकते। उनके अंदर एक आवाज है जो कहती है कि कोई भी काम अनक्लीन नहीं होता अगर इंसान सच्चा हो, लेकिन फिर भी उनका काम उदास या भयानक है, ठीक है। आगे बोलते हैं, बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर, विटामिन्स एंड रेडियोग्राम्स, they my famished daughter in her intestine are gaining nothing. In her lungs, the shame of those who have nothing. Only suffering imprisoned by the nothing is true. All else is unreal, untrue, and delusion sight. The only truth is a sequence of grief. मतलब यहाँ पोएट कैपिटलिस्ट दुनिया पर चोट करते हैं। एक तरफ रेफ्रिजरेटर्स और विटामिन जैसी लग्जरी चीजें हैं, और दूसरी तरफ उनकी फेमिनिस्ट डॉटर मतलब भूखी बेटी है, उसके पेट में सिर्फ खालीपन है। कवि कह रहे हैं कि ये लग्जरी की दुनिया झूठ है, असली सच्चाई तो सिर्फ दुख का एक सिलसिला है। आगे बोलते हैं, आई एम द स्प्लिट the underground dredges, correcting disorders under your chevrolet and judges ice touches. मतलब कि लास्ट लाइन में जो पोएट हैं वो खुद को एक अंडरग्राउंड रिचेस मतलब कि एक गरीब जो जमीन के नीचे छुपकर काम करता है कहते हैं अपने आप को। जब बड़े लोग अपनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं तो पोएट उन गाड़ियों के नीचे ऑयल कवर्ड और ब्लैक होकर उन्हें ठीक कर रहे होते हैं। वो उनके ऑर्डर्स के आगे झुके हुए होते हैं, लेकिन वो उनका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। इसके जो मेन थीम्स हैं वो है क्लास डिवाइड, अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई। दूसरा अलाइनेस, अलाइनेस मतलब कवि खुद को समाज से अलग पाते हैं क्योंकि वो उनके जैसे दिखावा नहीं कर सकते। दूसरा वेट ऑफ ट्रुथ,
उनके लिए सच्चाई दुख और भूख में है, ना कि गैजेट्स और लग्जरी के अंदर। और सॉलिडेरिटी विद द ऑप्रेस्ड, मतलब कभी उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्हें समाज कचरा समझता है, कभी यहाँ एक स्प्लिट आइडेंटिटी दिखा रहे हैं। वो सिस्टम में काम तो कर रहे हैं, मतलब गाड़ी ठीक करना, ऑर्डर्स मानना, लेकिन उनका मन और उनकी आत्मा उस सिस्टम से नफरत करती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये दोनों पोएम्स कंप्लीट होती हैं और हमारा ये चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा जो मैंने इसके अंदर पढ़ाया। तो इसके अंदर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी वो यूनिट 3 के ऊपर लाऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।